हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लीड्स ट्यूटोरियल थाने। आज से हम जी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे MHT CT और नीट के भी प्लेलिस्ट आए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2 masses M1 equal to 5 kg and M2 equal to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving in as shown in the figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The maximum weight M that should be put on the top of M2 to stop the motion is वैल्यू सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए, डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसको एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। तो डेटा क्या है? M1 5 kg, M2 10 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। तो हमको M का वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ M दैट शुड बी पुट ऑन द ब्लॉक M2 सो दैट द मोशन विल स्टॉप। सो वी आर गोइंग टू फाइंड दिस। अभी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ टेंशन यहाँ अप्लाई हो रहा है इस तरफ, ये टेंशन इस तरफ अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये दोनों टेंशन कैंसिल हो जाएंगे, राइट। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। जैसे हम सबको पता है आपकी बॉडी में टेंशन कहाँ होता है? आपके दिमाग में, राइट। उसी तरह ये पूरे सिस्टम में टेंशन कहाँ होगा? सेंटर की तरफ। अब समझ में आया? तो टेंशन कहाँ होता है? इस तरफ। लेकिन ये टेंशन हमको कोई टेंशन नहीं देगा क्योंकि ये टेंशन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है और वो फ्रिक्शन का वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। जब बॉडी मूव होता है किसी सरफेस के ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, राइट। इस डायरेक्शन में एक्ट हुआ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? वो इस तरफ एक्ट होता है और बॉडी इस तरफ मूव हो रही। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस मोशन को स्टॉप करने का कोशिश करता है, इस मोशन को, राइट। तो ये कब स्टॉप होगा? जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो पुलिंग फोर्स है नीचे की तरफ, इसके बराबर होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो पुलिंग फोर्स है इस तरफ है, उसके बराबर होगा, तभी ये बॉडी स्टॉप होगी, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। The block system will be at rest if maximum force of friction is greater than or equal to pulling force M1G, ठीक है। सो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है? म्यू, अब ये ब्लॉक सिस्टम है, दोनों का कंबाइन मास M1 M प्लस M2, राइट, एंड G, ओके। मास इनटू एक्सेलरेशन, इस टर्म में मास इनटू एक्सेलरेशन, कंबाइंड मास और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू म्यू एन।
N इज़ नॉर्मल रिएक्शन और उसका वैल्यू आ जाएगा mg। और इन केस ऑफ मूविंग बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ma। ठीक है, दिस इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका जो एग्जाम्पल जो है, इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने दूसरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, दूसरे इसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसका आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कंपेयर करो, राइट। तो ये हो गया फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स का इस तरफ, और वो किसके बराबर होगा, m1g के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। फिर ये हो जाएगा 0.15 m हो जाएगा। अच्छा, m फाइंड आउट करने का है, और ये 10 और g का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, g एंड g कॉमन है, कट जाएगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करते हैं तो m + 10 = 5/0.15। इसको सॉल्व करते हैं तो m + 10 = 33.33, राइट। यह वैल्यू आ रहा है, एंड फिर m क्या हो जाएगा 23.33, ये वैल्यू आ रहा है। वो मिनिमम आंसर हमारा ये होना चाहिए, मिनिमम आंसर। इससे वैल्यू हमारा थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर इज 27। वाई? क्योंकि ये मिनिमम इतना फोर्स होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, इससे ज़्यादा होगा तो ही वो बॉडी रुक सकती है, नहीं तो वो मूव होते रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्लोजेस्ट आंसर क्या है, 27। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी कम होगा तो वो आगे जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको अगर यदि अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। सीपी के और नीट के जो लिंक्स है वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वो भी आप देखिए, क्योंकि फिजिक्स सब जगह सेम है, राइट। तो वो भी देखिए। थैंक यू।